नमस्कार। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। खबर एक ऐसे जीवाणु के बारे में जो शरीर में प्रवेश करते ही एक ऐसी बीमारी का सृजन करता है जो कि सीधे मस्तिष्क पर प्रहार करती है। ये खबर भी है देश के सबसे सुंदर राज्य केरला के बारे में। केरला एक ऐसा राज्य जिसकी खूबसूरती उसके जल स्रोतों से बनती है और आज यही जल स्रोत केरला के लिए मुसीबत का कारण बनते जा रहे हैं। वजह आपको हम बताएंगे। इस जीवाणु और उससे होने वाली बीमारी के बारे में भी आपको हम बताएंगे। इस राज्य पर किस तरह से मुसीबत आ रही है इससे भी हम ही आपको वाकिफ कराएंगे और कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए पहले आपको वाकिफ कराते हैं इस जीवाणु से। ये जीवाणु है अमीबा। बेहद सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव सिर्फ माइक्रोस्कोप के सहारे देखा जा सकता है। अमीबा की इस नस्ल का नाम नेग्लेरिया फेवलैरी है। नेग्लेरिया फेवलैरी खारे पानी में नहीं पनप सकता। इसे गर्म और ताज़े पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये झील, नदी या नालों में पाया जाता है। वहाँ पे भी ये पानी की सतह पे नहीं, पानी के तल में पाया जाता है, जहाँ ये आम बैक्टीरिया को अपना आहार बनाता है। चूँकि ये एक खास तापमान में पनप सकता है, इसीलिए ये मानव शरीर के अंदर भी जिंदा रह लेता है। मानव शरीर के अंदर एक बार पहुंचने के बाद ये धीरे धीरे मानव शरीर के सारे अंगों को नष्ट कर देता है। दरअसल केरला के एलाप्पुझा में 15 वर्षीय गुरुदत्त की इस जीवाणु और इससे होने वाली बीमारी के चलते जान चली गई। ये पहली बार नहीं है कि इसकी वजह से किसी की जान गई हो। असल में गुरुदत्त रोज अपने घर के पास वाले जल स्रोत में नहाने जाता था, जहाँ वो इस जीवाणु से संक्रमित हुआ और लगातार 1 हफ्ते तक बुखार से तड़पने के बाद अंततः गुरुदत्त की जान चली गई। अगर केरला राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की माने तो इससे पहले भी कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं। 2016 में सबसे पहला केस सामने आया था जब एलाप्पुझा के ही तिरुमला वार्ड से एक शख्स की इसके चलते जान गई। इसके बाद 2019 में मल्लपुरम से 2 लोगों की इससे जान गई, जिसके बाद 2020 में भी मल्लपुरम और कोझिकोडे में कुछ मौतें हुई। इसके बाद 2022 में त्रिशूर में इसके चलते 1 मौत हुई। सबसे भयंकर बात यह है कि इस बीमारी से जो भी इंसान ग्रसित होता है उसकी सीधे जान ही चली जाती है। इस अमीबा की वजह से वैज्ञानिक से लेकर चिकित्सक सभी सकते में हैं, क्योंकि इसकी वजह से मृत्यु दर 100% है। और चूंकि ये मस्तिष्क में प्रहार करता है, इसीलिए शरीर के सारे अंग एक के बाद एक काम करना बंद कर देते हैं और अंततः मरीज की मृत्यु हो जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि ये जीवाणु किस तरह शरीर में प्रवेश करता है और इसकी वजह से क्या बीमारी होती है। जब कोई पानी में सर के बल छलांग लगाता है तो पानी नाक के रास्ते शरीर के अंदर जाती है। उसी वक्त पानी के सहारे नाक के रास्ते ये अमीबा शरीर के अंदर प्रवेश करता है। न सिर्फ ये शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ये नाक के रास्ते मस्तिष्क में प्रवेश करता है, जहाँ ये पनपना शुरू होता है और इसकी वजह से एक खास किस्म की बीमारी होती है। इस बीमारी को प्राइमरी एमीबिक मेनिंजियोएन्सेफलाइटिस या PAM कहा जाता है। चूँकि भारत एक गर्म देश है, इसीलिए यहाँ का तापमान और माहौल इस जीवाणु के लिए काफ़ी अनुकूल है। अब अगर हम इस रोग के लक्षण और इससे बचाव के बारे में बात करें तो ये रोगी के साथ संपर्क में आने के बाद नहीं होता, ये सीधा संक्रमित पानी से ही होता है। इसीलिए सही रहेगा कि आप दूषित जल स्रोतों से दूर रहें और अगर आप ऐसे जल स्रोत में जा ही रहे हैं तो कृपया नोज क्लिप का प्रयोग करें या फिर आने के बाद साफ पानी से अपने नाक धोएं। अमूमन संक्रमित होने के कुछ दिन बाद, मूलतः 1 हफ्ते बाद ही बीमारी का पता चलता है और प्रारंभिक लक्षणों में सर दर्द, बुखार और उल्टी ही होती है। हालांकि बात अगर गंभीर हो जाए तो मरीज को मतिभ्रम और दौरे भी पड़ते हैं। इन्फेक्शन ज़्यादा प्रभाव कर जाए तो मरीज कोमा में चला जाता है, जिसके बाद अंततः मरीज की मृत्यु हो जाती है। हालांकि इस रोग के लिए अभी तक कोई खास दवा उपलब्ध नहीं है, पर लैब टेस्ट में पाया गया है कि पहले से इस्तेमाल हो रही दवाइयाँ एजिथ्रोमाइसिन, फ्लुकनजोल, मिलेटफॉसिन आदि इस जीवाणु के प्रभाव को कम कर रही है, पर अभी भी मरीज को इससे पूरी तरह बचा पाना नामुमकिन ही है।